Welcome to my YouTube channel, Amarjeet Kulu, the easiest and interesting way to learn maths. यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत YouTube में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी YouTube वीडियो प्राप्त हो सकें। आज मैं आपको अभाज्य गुणनखंड के सवालों को कैसे हल किया जाता है बताने वाला हूं। तो सबसे पहले है 48 के अभाज्य गुणनखंड, दूसरे में 180 के अभाज्य गुणनखंड और तीसरे में 1331 के अभाज्य गुणनखंड। इन तीनों ही सवालों को बारी बारी करके मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले है 48 के अभाज्य गुणनखंड। जिस संख्या के इकाई का अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से भाग होती है। तो यहाँ पर अंतिम अंक या इकाई का अंक 8 है, तो आप रूल में देख सकते हैं यहाँ पर भी 8 है अंतिम अंक। तो ऐसी संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 2, तो 2 दूने 4 होता है। अब 2 दूने 4 हुआ तो हमारे पास 4 ही था, तो कोई भी हासिल आगे नहीं जाएगी। और 2 चौके 8, चौके मतलब 4, तो हमने 4 लिख लिया। अब यहाँ पर भी इकाई का अंक या अंतिम अंक 4 है, तो आप देख रहे हैं रूल में 4 ही लिखा है, तो ये 2 से भाग होगी। 2 एकम 2, एकम मतलब 1 लिखा। यहाँ पर भी हासिल आगे नहीं जाएगी, तो और 2 दूने 4 हुआ। और 12 में अंतिम अंक 2 है, तो ऐसे भी हमें मालूम है कि 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो इसे भी 2 से ही विभाजित करेंगे। 2 छिके 12 अर्थात 6। और 6 के लिए 2 का ही पाड़ा लगेगा, 3 से भी जाती है, लेकिन हम छोटा अंक और छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। 2 3 6, उसके बाद 3 एक अभाज्य संख्या है समय में, तो 3 एकम 3। इस प्रकार 48 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 2 2 2, अर्थात 2 4 बार हैं और 3 1 बार। इसके बाद अगला सवाल 180। इसमें भी इकाई का अंक 0 है, और जिस संख्या के इकाई का अंक में 0 हो तो वह संख्या 2 से भाग होती है। तो हमने अभाज्य संख्या ली 2, 2 9 18, कुछ भी हासिल आगे नहीं जाएगी। और 2 0 0 होता है, तो 0 आपका वैसे ही आ गई। और अब 90 में अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या है? 0। तो यहाँ पर भी हम फिर से 2 का ही प्रयोग करेंगे। तो 2 चौके 8 होता है, 2 पंजे 10, तो हमें 9 के लिए तो 8 ही प्रयोग करेंगे। तो 2 चौके 8 होता है, 2 पंजे 10 बड़ा हो जाएगा, तो हमें ऐसी संख्या लेनी थी जो या तो 9 होती या 9 से छोटी। तो 2 चौके 8 इसके लिए सही संख्या है। तो 9 और 8 में हासिल गई 1, बन गया 10, 2 पंजे 10, पंजे मतलब 5। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो हम 5 से भी विभाजित कर सकते थे, लेकिन हम अंकों को जोड़कर देख लेते हैं। तो 4 जमा 5 होते हैं 9, और जोड़ करके अगर 3 6 9 12 15 आए तो ऐसी संख्या 3 से भाग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 5 का योग आया है 9, तो 9 3 से विभाजित होती है, इसलिए हम 3 का उपयोग करेंगे। तो 3 एकम 3, 4 से 3 छोटा है, 3 दूने 6 बड़ा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 लिया, और 4 और 3 में 1 हासिल आगे जाएगी, तो ये अब बन गया 15। तो 3 पंजे 15। अब हम देखते हैं कि इसका अंतिम अंक 5 है, तो हम 5 का पाड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन 15 3 से भी विभाजित होती है, तो हमने लिया 3 3 पंजे 15,
5 एकम 5, 5 एक अभाज्य संख्या थी तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 180 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 2, 3, 3 और 5। अगली संख्या लेते हैं 1331। तो 1331 में संख्या के समस्थानों के अंकों का योग। तो 1331 में समस्थान सफेद रंग से हैं 3 और 1, इनको जोड़ें तो ये बनता है 4। और विषम स्थान जो कि लाल रंग से हैं तो 1 और 3 इनको भी जोड़ लेते हैं तो ये भी संख्या होती है 4। अब इनका अंतर जो कि है 0 अर्थात 0। समस्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग और उनका अंतर क्या आ रहा है 0। 4 - 4 कितने हुए 0 या 0। तो ऐसी संख्या 11 से निश्चित रूप से विभाजित होती है। तो हमने लिया 11, तो 11 एकम 11, 13 के लिए 11 एकम 11 ठीक है। जबकि 11 दूने 22 करेंगे तो ये हो जाएगी बड़ी। 13 और 11 में 2 हासिल गई तो अब बन गया 23। 11 दूने 22 होता है, 22 और 23 में अंतर है 1 का तो वो हासिल के रूप में आगे जाएगी तो ये बन जाएगा अब 11। तो 11 एकम 11, एकम मतलब 1 लिखेंगे तो ये संख्या बन गई 121। अब यहाँ पर भी फिर से लाल लाल रंग से जो हैं वो आपके विषम स्थान हैं, इनके अंकों का जोड़ 2 हुआ। जबकि सम स्थान हमारे पास 2 ही है तो और इनका अंतर कितना हुआ 0 अर्थात 0। तो 2 - 2 भी 0 ही दे रहा है। तो ऐसी संख्या 11 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो हमने यहाँ पर फिर से 11 का ही उपयोग करना है। तो 11 एकम 11, 12 के लिए 11 उपयुक्त है। तो 11 एकम 11 और 11 और 12 में अंतर कितना रहा 1 का, 1 का फर्क है। 1 हासिल के रूप में आगे जाएगी तो ये बन गया 11 और फिर से 11 एकम 11। तो 11 एक स्वयं में अभाज्य संख्या है तो फिर से हम लिखेंगे 11 एकम 11। इस प्रकार 1331 के अभाज्य गुणनखंड हुए 11, 11 और 11। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली YouTube वीडियो में।